हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल कॉन्सेप्ट क्लास विद आशुतोष सर। मैं हूं आशुतोष सर और मैं पुनः आ चुका हूं आप लोग के साथ। कुछ चैप्टर 8 का जो फार्मूला था उसको मैं एक जगह संग्रह करके ले आया हूं और आज आप लोग के समक्ष इसे मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। तो आप लोग कैसे हैं इसका जवाब आप कॉमेंट में दीजिएगा। और चलिए आज देखते हैं फार्मूला में क्या क्या दिया हुआ है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे 21 मिनट का ही वीडियो बनाना है और कुछ इसमें मैंने फार्मूला लिखा है और फिर लिखूँगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या कि त्रिकोणमिति जो शुरुआत होता है तो इसके बारे में मैंने तो लेक्चर दिया है, लेकिन इसमें जो फार्मूला जो होता है इसका संक्षेपण में मैंने जो लिखा है। तो सबसे पहले आप त्रिकोणमिति कोई भी सवाल बनाइएगा तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है कि किसी जैसे कि आप मान लीजिए कि एक तस्वीर बना दे रहे हैं यहाँ पे, ये इसके देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये एच होता है और ये पी और ये बी। अगर एंगल ये ए रहे तो ये 90 डिग्री का कोण रहेगा। तो कहता है किसी भी दो संख्या का वर्ग का योग, यानी इसका संख्या का वर्ग इसकी संख्या का वर्ग का योग इस संख्या के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। यानी लंब स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर का योग जो है कर्ण स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। किसी भी दो संख्याओं के वर्ग का योग तीसरी संख्या के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही होगा, किसी भी दो का आप ले सकते हैं, ये दोनों ले सकते हैं। अब इसमें मैंने त्रिभुज बनाया है तो इसमें कर्ण ये है तो स्वाभाविक से बड़ा है कि ये दोनों से बड़ा ही होगा। तो इसलिए कहता है किसी भी दो संख्या को वर्गों का योग जो है तीसरी संख्या के वर्ग के योग के बराबर होता है, जो कि इस पे और उसी पे ये सारा पाइथागोरस में जो भी त्रिकोणमिति चैप्टर बनता है उस पर ये सारा आधारित है, ठीक है। तो इसके संबंध में मैंने लिखा था कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है पाइथागोरस का। मेन फॉर्मूला आपका ये हो गया जो कि आपको हमेशा याद रखना है। और इसी फॉर्मूला से आप 5 फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच यानी हो गया कर्ण आपका, पी हो गया यानी लंब हो गया और बी हो गया आधार। अब देखिए क्या करिएगा, अगर मान लीजिए इसको स्क्वायर को हटा रहे हैं तो एच बराबर होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से फिर से अगर आप पी स्क्वायर निकालिएगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या पी निकालिएगा तो पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको बी निकालना है डायरेक्ट या बी स्क्वायर तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या बी निकालना है आपको तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस प्रकार से आप पाइथागोरस प्रमेय से कोई भी फॉर्मूला इसमें से लगा सकते हैं। सारा का सारा यानी जो भी 6 दिया है सब ही त्रिकोणमितीय जो इसमें दिया हुआ है पाइथागोरस प्रमेय की में वो सारा मान्य है, ठीक है। अब चलते हैं त्रिकोणमितीय 6 निष्पत्तियां। अब त्रिकोणमिति में जो हम आपको पढ़ाए हुए थे उसमें 6 निष्पत्तियां था। 6 के बारे में मैंने आपको बताया था उसमें, और यहाँ भी देख लीजिए कि साइन ए बराबर और थीटा के मान पर याद रखिएगा ए से लेके जेड तक कोई भी लेटर हो सकता है, थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, लैम्डा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने अभी यहाँ पे कोण ए की जगह पे यहाँ पे थीटा की जगह पे ए ले लिया है, ठीक है। तो साइन ए बराबर पी बाई एच यानी लंब बटा कर्ण, कॉस ए बराबर बी बाई एच आधार बटा कर्ण, और टेन ए बराबर पी बाई बी लंब बटा आधार। साइन का वैसे तो कहना नहीं चाहिए अभी क्योंकि आगे मैं बताऊंगा फिर से। तो साइन का उल्टा होता है कौशिक ए, तो कौशिक बराबर होता है एच बाई पी यानी कर्ण बटा लंब, सेक ए बराबर होता है एच बाई बी कर्ण बटा आधार, कॉट ए बराबर होता है बी बाई पी आधार बटा लंब। यानी ये जो मैंने लिखा इस साइड और इस साइड ये एक दूसरे का उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा है, इसमें संबंध है। अब त्रिकोणमितीय आपसी संबंध होता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। मैंने यहाँ पे ए लिया है और यहाँ पे थीटा लिया है, इसके लिए आप भ्रमित नहीं होइएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। मुझे लगा कि यहाँ पे ए बताने में सुविधा होगा आपको और यहाँ पे थीटा में, तो मैंने इसका उपयोग कर लिया, ठीक है। चलिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन थीटा बराबर मैंने लिख लिया कि 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। अब इसको इधर कर लीजिए गुना, इसको इधर कर दीजिए तो इतना हो जाएगा 3 इसका हो जाए। आप इसको सीरियल वाइज भी कर सकते हैं, वैसे करने की जरूरत तो नहीं है, अपना छाप लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल आपका 11 है, ठीक है। अब ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 या कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 या टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। और 2 फॉर्मूला और है, ये चीज़ महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, उसको याद रखिएगा हमेशा। वैसे जितना मैंने लिखा है सारा महत्वपूर्ण ही है, फिर भी उसमें कुछ ऐसा है कि आपके अनुसार जो आपको जो अच्छा लगे कि आपको भूल जाते हैं उसको आप पहले याद रखिएगा
और आपके लिए सारा ये महत्वपूर्ण है। कुछ पॉइंट्स मैं बता दूंगा जो कहाँ पे ये कुछ को याद रखना जरूरी है, किसको याद रखना जरूरी है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा या कॉट थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये आपका हो गया त्रिकोणमितीय आपसी संबंध जो होता है एक दूसरे का, उसी के आधार पर ये भी होता है एक दूसरे का उल्टा, ठीक है। और पूरक कोण में आपसी संबंध, आप जानते हैं कि जिस किसी भी दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री हो तो उससे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। और पूरक कोण जो है एक दूसरे का जो है उल्टा होता है। अगर मान लीजिए उल्टा नहीं बोल सकते हैं, यानी दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री होगा, उसे पूरक कोण कहेंगे। तो मान लीजिए एक कोण अगर 30 डिग्री हो तो दूसरा कोण 60 डिग्री होगा, तो दोनों को जोड़ने से जो है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो उसी पर मैंने लिखा है पूरक कोण में आपसी संबंध। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, आप इसको इस तरीका से भी लिख सकते थे, इसमें कोई भ्रमित होने वाली बात नहीं है कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, ये आप इस तरीका से भी ले सकते हैं। अब कहिएगा सर ऐसे कहा लिख दिए, देखिए हमारे पढ़ाने का तरीका, किसी और टीचर पे आप पढ़ते होंगे यूट्यूब पे, उनके पढ़ाने का तरीका, या घर पे कोई सर पढ़ाते होंगे, ट्यूशन पढ़ते होंगे या स्कूल में पढ़ते होंगे, उनको पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। इसलिए मुझे जो अच्छा लगता है, जिसमें आपको सहूलियत हो, उस तरीके से मैंने बताया कि साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और साइन थीटा। मैंने इसको यानी इस साइड वाला जितना भी थीटा है इसको मैंने इधर किया है, और ये 90 माइनस थीटा इधर किया है। और इसमें अब कहीं कहीं होता है क्या कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा पढ़ा दिया है, कॉस थीटा बराबर पढ़ा दिया, यहाँ पर पढ़ाया जाता है कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ये पढ़ाया जाता है। तो उसके लिए भ्रमित नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा और टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा और सेक थीटा। अब इतना मैंने बता दिया आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, या आपको जिस तरीका से अच्छा हो उसको आप छापिए। मैं इसके बाद फिर से कितना 15 और अभी और सारा फॉर्मूला है मैं उसे बता दूंगा। चलिए इसको छापिए आप। चलिए अब देखते हैं, आप सभी छाप लिए होंगे। चलिए अब मैं फिर आगे चुका हूँ, उसमें देखते हैं त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं का आपसी संबंध। यानी जो त्रिकोणमिति में संबंध मैंने बताया था उससे पहले कुछ संबंध और दिया गया है, वो चीज़ देखते हैं। वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आप इसको इधर कीजिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा निकालिएगा, स्क्वायर नहीं, थीटा जब निकालिएगा तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर को इस साइड लीजिए तो 1/2 रूट में आ जाएगा, तो 1/2 का होता है रूट अंडर, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से यहाँ पे देखिए साइन तो निकाल लिया यहाँ पे, अब कॉस निकालिए, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका हो गया पहला, अब इसको नोट कर सकते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है। या इसको 1 2 3 करके से लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 4 5 6 7, ये 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14, एक कहाँ चल गया, 14 क्यों हुआ, 15 होना चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका 11 यहाँ छूट गया, 12 13 14, 12 हो गया यहाँ पे, 12 यहाँ हुआ, 13 हो गई है, 14 15। चलिए देखते हैं, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप इसको इस तरीका से भी लिखते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1,
तो उसको ये सेक थीटा बराबर लिखा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या सेक थीटा रूट अंडर 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये दोनों चीज़ एक ही है, आप यहाँ से यहाँ कुछ दोनों में से जो आपको याद करने वाला हो याद कीजिए, ठीक है। देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ है, आप इसको इधर लेके आइएगा, इसको इधर लेके आइए, तो क्या ये माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस में आ जाएगा, 1 माइनस में आ जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा रह जाएगा, ठीक है। टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस टेन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। आप दोनों में से जो अच्छा लगे आपको वो याद कर सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या कॉट थीटा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको चलते हैं, दिखाते हैं आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से। अब मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है एंगल ए के लिए आपको थीटा का मान जितना भी होता है उस पर न्यून कोण पे हम लोग बनाते हैं मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इसके पीछे मैंने केवल एक मान लिखा है साइन थीटा का मान, उसके बाद सारा का सारा जो है इसी थीटा के मान से हम सारा निकालेंगे और आपके सामने में निकालेंगे, ठीक है। तो इसको आप छाप लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके लिए मैं समय दूंगा बाद में। अब देखते हैं यहाँ पे, अब साइन थीटा का मान आपने लिख लिया ना, तो साइन के बदला आप जो कॉस लिखिएगा थीटा के मान में, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे कि अब साइन थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का जो मान है साइन थीटा में वो 0 कॉस 0 डिग्री का मान ले लीजिए, एक हो जाएगा। अब घटते क्रम में इसको, ये बढ़ते क्रम में गया, इसको घटते क्रम में आप लिखिए। कॉस 30 डिग्री का मान, तो ये 60 डिग्री का मान लीजिए, तो √3/2। इसका 45 का 45 होगा, इसका भी दोनों, तो 1/√2। अब इसका लीजिएगा, इसका 1/2 हो जाएगा, इसका 0 डिग्री। अब ये दो चीज़ निकल गया। अब ये दो चीज़ से सारा चीज़ निकाल लेते हैं, कैसे देखिए। टेन थीटा बराबर मैंने अभी आपको सिखाया तुरंत कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन बटा कॉस यानी 0/1 यानी क्या हो जाएगा 0। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो वो 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। अब इसमें इससे भाग दीजिएगा तो क्या हुआ, और इसमें भाग दीजिएगा तो दो दो कट जाएगा दोनों में, तो क्या हो जाएगा 1/3। इससे इसमें भाग दीजिए कितना, दो दो कट जाएगा, सारा जाएगा 1 हो जाएगा। इससे इसमें भाग दीजिए, दो दो कट जाएगा, √3 हो जाएगा। अब 0 से किसी भी संख्या में भाग दिए तो भाग तो लगेगा नहीं, यानी अपरिभाषित यानी काल्पनिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। इसको हम काल्पनिक भी बोलते हैं, काल्पनिक। इन्फिनाइट भी बोलते हैं, इन्फिनाइट, ठीक है। अब तीनों चीज में से कोई भी जो चीज़ आपको अच्छा लगे वो लिखिएगा। चलिए अब कॉट का लिखना है, तो कॉट इसका उल्टा कर दीजिए, कॉट इसका उल्टा कर दीजिए, कॉस बटा साइन यानी 0 से आप भाग दीजिए 1 में, तो जो कंडीशन यहाँ पे उत्पन्न हुआ यही कंडीशन यहाँ भी उत्पन्न हो जाएगा, क्या जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित काल्पनिक, इसको इन्फिनाइट बोलते हैं। चलिए अब इसका देखते हैं कॉट का, इसका उल्टा करते रहिए आप इसका उल्टा करते रहिए। इसका कितना होगा, इसमें आप दीजिएगा, इससे इसमें भाग दीजिएगा तो ये दो दो कट जाएगा, दो दो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, √3। अब इसका भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऐसे कितना हो जाएगा 1/√3। देखिए नहीं यहाँ से 1/√3, इसको दोनों को ऊपर रख दीजिए, ये कट जाएगा, दो दो कट जाएगा तो ये कि 1/√3। ये कितना होगा आपका 10 का 0 डिग्री, तो ये भी 0 डिग्री। आप एक का मान निकाल के इस तरीक़ा से भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब सेक का मान निकालना है, तो सेक का मान निकाल सकते हैं आप, आसानी से निकाल सकते हैं सेक का मान। दो तरीक़ा से निकाल सकते हैं सेक का मान। एक तो कॉस में जो लिखा गया उसका उल्टा लिख दीजिए, यहाँ पे कॉस में जो लिखा गया इसका उल्टा लिख दीजिए, यानी कॉस में अगर बट्टा में 1 कर देते हैं तो यहाँ इसका भी 1 निकल जाए, 1/1। अब इसमें बट्टा में 1 कीजिएगा यानी 1/1 यानी 2/√3 कितना है 2/√3 हो जाएगा, क्या जाएगा 2/√3। अब इसका कीजिएगा तो कितना √2 आ जाएगा, इसका कीजिएगा 2 हो जाएगा, इसका कीजिएगा कितना है 0/1 यानी 1 हो जाएगा, तो क्या अपरिभाषित इन्फिनाइट इसको बोल सकते हैं, क्या जाएगा इन्फिनाइट यानी अपरिभाषित हो जाएगा ये। अब इसका कीजिएगा, ये साइन और कॉस का है, इसका बट्टा में 1 कर दीजिए, इसके बट्टा में 1 कर दीजिए, इसको पलट दीजिए, इसके बट्टा में 1 कर यानी 0 से भाग दिया किसी संख्या में तो क्या होगा अपरिभाषित यानी इन्फिनाइट हो जाएगा। अब इसका क्या कीजिएगा, इसमें भाग दिया, इसका उल्टा कर दीजिए, इसको पलट दीजिए 2 हो जाएगा, इसको पलट दीजिए √2 हो जाएगा, इसको पलट दीजिए तो 2/√3 हो जाएगा। अब इसको पलट दीजिए 1/1 यानी 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये पूरा स्ट्रक्चर चार्ट का जो है तैयारी हो गया। आई होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मैंने सबसे पहले देखिए क्या किया,
एक मैंने लिखा साइन का मान 0 डिग्री ए 1/2, 30 डिग्री का मान 0 डिग्री का मान 0 और 45 डिग्री का मान 1/2 और 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। इससे मैंने क्या किया, कॉस के बारे में लिखा। कॉस के में कैसे लिखा कि 0, इसको बढ़ते क्रम में लिख रहे थे ना, यानी 0 से लेके बढ़ते क्रम में, इसको उल्टा कर दी, यानी इसको घटते क्रम में लिख दिए। 1 √3/2 इधर, फिर 1/2, फिर 1/2 और ये 0। अब क्या किए, 10 का मान निकला है तो 10 इस दोनों से ले लिए, ये दोनों, यानी 0/1 यानी 0 हो जाएगा, यानी इसको इसमें ले लेंगे तो इसमें कितना 2 कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पे √2 कट जाएगा यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा तो √3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाता है तो वो इन्फिनिट होता है और परिभाषित यानी काल्पनिक करते हैं। ठीक है, अब कॉट का निकालना है तो मैंने कॉट का आप इसका उल्टा मैंने कर दिया, इसको बट्टा में लीजिए, अब बट्टा में 1 लीजिएगा तो इसका उल्टा कीजिए यानी 1/0 हो जाएगा, तो 0 से भाग दीजिए अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब इसका उल्टा कीजिए तो इसको बट्टा में 1 कीजिएगा तो बट्टा में 1 यानी इसका √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब इसको ऐसे पलट दीजिए डायरेक्ट, इसको पलट दीजिए, cot थीटा 1/10 थीटा होता है तो इसका √3 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका 1/√3 है। और इसका अगर बट्टा में 1 देते हैं तो किसी भी अशिभाज्य से परिभाषित होता है, अगर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और परिभाषित संख्या से अपरिभाषित संख्या में भाग दीजिए 0 हो जाएगा। और नहीं तो आप इसको यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे इसका कॉट का मान डायरेक्ट ले लीजिए, यहाँ पे साइन बट्टा कॉट का मान कितना हो जाएगा कॉस बट्टा साइन, यानी 0 से भाग दीजिए, 1 से भाग दीजिए 0 में तो क्या होगा 0 होगा ना। चलिए उसी प्रकार से मैंने इसका लिया कॉस का उल्टा कर दिया 1, मैंने सेम प्रकार से जैसे मैंने बताया अभी आपका इसका उल्टा करके मैंने लिख लिया। आई होप कि ये अच्छी तरह से आपको समझ में आया। और मैंने इससे पहले भी जो फॉर्मूला बताया था और ये सारा चीज़ आप याद कर लीजिएगा, एक जगह आप लिख करके रख लीजिएगा, इसको याद कीजिएगा। मैट्रिक एग्जाम में बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, 2-4 क्वेश्चन आपको आ जाएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति चैप्टर से 20 क्वेश्चन टोटल आता है। कितना 20 चैप्टर क्वेश्चन आता है इसमें, तो इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे 20 आएगा तो आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, और 9th चैप्टर में जो मैं चालू करने वाला हूँ कल से, तो उसको आप देखिएगा। उसमें है कि कुछ त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लिया है, जैसे कि साइन थीटा और क्या होता है P/H होता है, कॉस थीटा और B/H होता है और टेन थीटा और P/B, यानी ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद 3 चीज़ का मान भी याद रखिएगा, इसका मान ये और ये, आप 3 चीज़ ये याद रखिएगा। और टेन थीटा और क्या होता है P/, यहाँ पर लिखते हैं H, इसका B/H, इसका P/B। आपको मैं कहता हूँ कि इतना मात्र याद रखिए, आपका 9th चैप्टर 9th चैप्टर बोल रहे हैं, 9th लिख दिए, 9th चैप्टर 9th, इसको ऐसे लिखिए, चैप्टर 9th का कंप्लीट हो जाएगा। बस इसका 3 याद रखिएगा, ये थीटा का मान, ठीक है, और ये P/H और B/H और P/B, ये 3 चीज़ याद रखिए। आपका 9th जो भी चैप्टर है उसमें 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन जितना भी है सारा का सॉल्व हो जाएगा, इतना ही पे याद होगा, बाकी और कुछ नहीं चाहिए इसमें, और कुछ नहीं चाहिए। और बहुत से वो होगा तो उसमें आपको एक चीज़ और दिया होगा, वो चीज़ आपको होगा पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे H² और P² + B²। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।